साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सभी संत महात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी है। एक सज्जन बहुत पूजा पाठ करता था और पूजा पाठ करता था, लेकिन हमेशा दुख में रहता था। एक बार एक ऋषि मुनि के कुटिया में पहुंचा, सत्संग हो रहा था। सत्संग खत्म हो गया तो ऋषि मुनि के पास में आया। ऋषि मुनि बोले, भाई क्या बात है? कह, ऋषि मुनि जी ये बताओ, दुख होते हैं? कह, हाँ भाई दुख तो होते हैं। कह, दुख का कारण भी होता होगा? ऋषि मुनि बोले, भाई दुख का कारण भी होता है। ते दुख क्यों होता है? ऋषि मुनि बोले, दुख का कारण क्यों होता है मैं तुम्हें एक कहानी से बताता हूँ। कहने, एक नदी है, ये नदी को उस पार हमको जाना है। तो नदी तो उस पार जाना है तो कैसे जाएंगे? सज्जन ने बोला, भाई तैरने आएगा तैर के जा सकते हैं। कहें, तैरने नहीं आ रहा है। कहें, यार नदी सूखा होगा तो चल के जा सकते हैं या नाव से चला के जा सकते हैं। कहना, आप इसका तीनों का सहारा नहीं लेना चाहते हो। आप खुद पूजा पाठ के द्वारा सोचते हो कि मुझे परमात्मा उस पार पहुंचा देगा, तो आप कैसे जाओगे? कहना, वो तो बहुत बड़ा मूर्ख है। भाई किसी न किसी का सहारा तो लेके जाना ही पड़ेगा ना। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नदी पार जाना है तो भाई तैरने आएगा तैर के जाएंगे, या नदी में पानी कम होगा तो चल के जाएंगे, गहरा पानी होगा तो नाव से जाएंगे। कहीं जब वो व्यक्ति किसी से भी नहीं जाना चाहता है, खुद परमात्मा के ऊपर निर्भर है, कहीं भाई उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? दुख का कारण क्या होता है? हम किसी को काम करते हैं, हम संघर्ष नहीं करते हैं और हमेशा पूजा पाठ पे ही हम निर्भर रहते हैं। पूजा पाठ करना वो अलग बात है, लेकिन अपने को संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हम सदगुरु के शरण में रहते हैं तो हमारा दुख कम होता है, लेकिन हमको तो संघर्ष करना पड़ेगा। सेवा सत्संग सिमरन हमेशा करना पड़ेगा और प्रतिदिन अपने को नियम से आना पड़ेगा सत्संग में। और हम घर बैठे सोचेंगे कि हमारा सब काम कर हो जाए, तो सबसे बड़ा दुख तो वही होता है कि दुख हम खुद पैदा करते हैं। दुख आता है जब हम उसके लिए किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, हमारा एक काम हो जाएगा। उस काम के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें आपकी बरकत हो जाती है। सदगुरु के नाम पे बैठे रहोगे मेरा एक काम हो जाए, वो काम के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसमें आपका बरकत होता है। और पूजा पाठ आस्था कोई भी व्यर्थ नहीं होता है। अपने को हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। घर बैठ के आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसको पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और आपका हर काम होगा। नहीं, दुख का कारण यही है कि आप बैठ के हमेशा सोचते रहोगे मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। आपका कोई भी काम नहीं होगा। कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, कितना भी मंदिर जा लो, जब तक आप खुद को संघर्ष नहीं करोगे वो काम नहीं होगा। साथ संगत जी, दास तो यही कहेगा कि सदगुरु के शरण में लगे रहो हमेशा। पूजा पाठ अपने जगह पे है और गुरु का ज्ञान अपने जगह पे है। जिसके जीवन में सतगुरु आ गया, उसके जीवन से सब कुछ से मुक्ति हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है। सतगुरु सही मार्ग पे ले जाता है। जब जब सतगुरु आया है
लोगों का कल्याण ही किया है। और साथ संगत जी हमेशा जितना समय मिलता है सेवा सत्संग सिमरन करते रहो और गुरु के शरण में लगे रहो, सब कल्याण हो।